नमस्कार दोस्तों, आज के इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग देखेंगे रघुवंशम महाकाव्य का 26वां नंबर श्लोक। पिछले वीडियो में जो है हम लोग देख चुके थे, यानी कि अध्ययन कर चुके थे 25 नंबर श्लोक तक। आज हम लोग 26वां नंबर श्लोक देखेंगे। तो बढ़ते अपनी क्लास की तरफ। दुदोह गाम स यज्ञाय सस्याय माधवादिवम संगपद्विनी मने यानी कि संगपद्विनिमये उभौ दधर्तुर्भुवन द्वयम, यानी कि अवन्वय देखते हैं। तो सह यज्ञ, यानी कि वह राजा दिलीप जो है यज्ञ करने के लिए दुधो माधवा सस्याय दिवम, यानी कि वह जो है राजा दिलीप जो है किसके यज्ञ, यानी कि यज्ञ करने के लिए राजा दिलीप जो है यज्ञ करने के लिए गाम यानी कि पृथ्वी को दूहता था, यानी कि पृथ्वी को दूहता था। तो वह जो है राजा दिलीप यज्ञ करने के लिए पृथ्वी को दूहते थे, अर्थात अपनी प्रजा से जो है कर वसूल करते थे। और यानी कि यहाँ पर जो है माधवा यानी कि इंद्र, सस्याया यानी कि अन्न के लिए जो है यंग स्वर्ग को जो है, यानी कि इंद्र जो है किसके तो, और जो है इंद्र जो है ध्यान की वृद्धि के लिए स्वर्ग को, अर्थात स्वर्ग से जो है पृथ्वी पर वृष्टि करते थे। ठीक है, इस प्रकार जो है दोनों जो है कौन, दिलीप और इंद्र जो है संपत्ति के आदान प्रदान से जो है दोनों लोगों का पालन पोषण करते थे। ठीक है, यानी कि द्वैम, यानी कि द्वैम मतलब होता है भुवन, द्वैम यानी कि दोनों लोगों को। ठीक है, धातु मतलब पालन पोषण करते थे। ठीक है, और ये जो है अगर देखते हैं तो राजा यज्ञ करने के लिए जो है प्रजा से कर वसूल करता था। उस यज्ञ से इंद्र तथा अन्य देवता प्रसन्न होते थे और जो है उसके बदले में वे जल की वृष्टि करके जो है फसलों को सींचते थे। इस प्रकार राजा और इंद्र दोनों ही अपनी शक्ति का आदान प्रदान यानी कि करके स्वर्ग तथा पृथ्वी लोक का पालन करते थे। दंड नीति में कहा गया है कि राजा धन को इकट्ठा करके इंद्र महोत्सव बनाए और इंद्र प्रसन्न होकर जो है अत्यधिक जो है वृष्टि दे। ठीक है, श्लोक अगर देखेंगे इसका तो दिया हुआ है, क्या है श्लोक, तो राजा तो अर्थान समाहृत्य कुर्याद इंद्रम महोत्सवम प्रीणितो मेघवाहस्तु महितम दृष्टि माहवेत, यानी कि माहित, यानी कि वही बोला जा रहा है, यानी कि राजा जो है कोई क्या तो कौन उत्सव मनाएगा, तो इंद्र महोत्सव जो है बनाता है और अत्यधिक इसके बदले में जो है कौन, तो इंद्र भगवान जो है से वर्षा का वृष्टि करते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। श्लोक है न किला अनुययु सतस्य राजानो रक्षितुर्यश वैवृता यत पर स्वयं भय, यानी कि यत पर स्वयं भय श्रुतौ तस्करता स्थिता, यानी कि अगर अमन्वय इसका देखते हैं तो राजान, राजान यानी कि राजान दूसरे राजाओं ने, यानी कि दूसरे राजाओं ने रक्षा करने, यानी कि राजाओं ने रक्षितु, राजाना रक्षितो तस्य यश, यानी कि तस्य यश, राजाना दूसरे राजाओं ने रक्षितु रक्षा करने वाले, तस्य यानी कि उसकी, यश कीर्ति को जो है न अनुययु यानी कि अनुकरण नहीं किया, किल यानी कि यह शब्द जो है कहीं पाद पूर्ति के लिए और कहीं वाक्य की शोभा बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होता है। यत यानी कि जिस लिए कि तस यानी कि तस करता चोरी, और स्वयं भया यानी कि दूसरों के धन के से वैवृता यानी कि हटकर, श्रुत यानी कि कान में, स्थित यानी कि स्थिता रहती थी, यानी कि अगर देखते हैं इसका अनुवाद तो दूसरों राजाओं ने रक्षा करने के लिए जो है रक्षा करने वाले उस दिलीप के यश का जो है अनुकरण जो है नहीं किया, अर्थात यश को नहीं चुराया। दूसरा राजा जो है उस समय का वो जो है राजा दिलीप की जो है यश को नहीं चुराया, क्योंकि चोरी जो है दूसरों के धन से जो है हटकर कान में रहती है। ठीक है, यानी कि कवि के जो है कहने का जो है अभिप्राय है कि दिलीप के राज्य में जो चोरी नहीं होती थी, ठीक है, यानी कि कोई भी राजा हो चोरी नहीं होती थी। और अतः तस्कारता यानी कि चोरी जो है दूसरे के धन से हटकर केवल वाचक शब्द में रही, दूसरे के जो है अपहरणीय पदार्थ के अभाव से तस्कर शब्द का ही अपहरण हो गया, अथवा अत्यंत यानी कि अत्यंता सत्यपि हम अर्थे ज्ञानम शब्द करोति ही, अर्थात अति अतिशय जो है अविधमान अर्थ में जो है भी शब्द ज्ञान और शब्द ज्ञान को जो है पैदा करता है। यानी कि भर्तृहरि की इस
उक्ति के जो है अनुसार तस्करता यानी कि चोरी शब्द जो है शब्द में ही रहा, स्वरूप में नहीं। इसीलिए जो है अन्य राजा दिलीप के यश का अनुकरण करने में असमर्थ थे। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि राजा दिलीप के जो राज्य में जो है चोरी नहीं होता था, यानी कि राजाओं ने जो है रक्षा करने वाले उस राजा दिलीप के जो है यश का अनुकरण नहीं किया। ठीक है, अर्थात उसको जो है चुराया नहीं, क्योंकि चोरी दूसरों के धन से हटकर काम में जो है रहती थी। न किला अनुनयु सतस्य राजान रक्षितुर यश व्यवृता यत परस यानी कि पर स्वयं भया श्रुतौ तस्कर्ता स्थिता। ठीक है, यानी कि इसमें जो है राजा दिलीप के बारे में बतलाया गया है, उनके राज्य में जो चोरी नहीं होता था, यानी कि जो है दिलीप के राज्य में जो है चोरी नहीं होती थी, अतः तस्करता चोरी जो है दूसरे के धन से हटकर केवल शब्दवाचक यानी कि शब्दवाचक शब्द में ही रही। ठीक है, अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। द्वेषो अपि सम्मत शिष्ट सतस्यार्तस्य आर्तस्य औषधम तयाज्यो दुष्ट प्रियो अप्यासी अंगुली उरगच्छता। यानी कि द्वेषो अपि सम्मत शिष्ट सतस्यार्तस्योर्थ औषधम तयाजयो दुष्ट प्रियो अप्यासित अंगुली उरगच्छता। अगर इसका देखते हैं अन्वय तो शिष्ट द्वेष्य अपि अर्थात शिष्ट सज्जन यानी कि सज्जन, द्वेष्य यानी कि द्वेष करने योग्य होने पर, अपि भी यानी कि द्वेष करने होने पर भी जो है आर्तस्य रोगी की जो है औषधम दवा के यथा यानी कि समान उस राजा दिलीप का जो है सम्मत प्रिय यानी कि प्रिय था। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि सज्जन शत्रु होने पर भी रोगी की औषधि के समान उस दिलीप का जो है प्रिय था। और जो है और दुष्ट दर्जुन यानी कि दुर्जन प्रिय यानी कि दुर्जन जो है दुष्ट यानी कि दुर्जन यानी कि यहाँ पर जो है एक तरह दुष्ट का अर्थ जो है शत्रु यानी कि द्वेष है, यानी और शिष्ट यानी कि यहाँ पे बतलाया गया है सज्जन, और दुष्ट यानी कि दुर्जन। प्रिय जो है दुर्जन यानी कि प्रिय होने पर भी जो है उरग छता यानी कि सांप से कटी अंगुली यानी कि अंगुली के जो है समान जो है उपेक्षानीय यानी कि उपेक्षानीय जो है समान था। ठीक है, उपेक्षणीय के समान था, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि सज्जन जो है शत्रु होने पर भी रोगी की औषधि के समान उस दिलीप का प्रिय था, और दुर्जन जो है प्रिय होने पर भी सांप से कटी उंगली के समान उपेक्षणीय था। ठीक है, व्याख्या में जो है राजा दिलीप जो है सज्जनों का आदर करने वाला और दुर्जनों को जो है नष्ट कर देने वाला विवेकशील राजा था। इस बात को कवि ने है सुंदर जो है उपमा के द्वारा स्पष्ट किया है। क्या स्पष्ट किया है, जिस प्रकार रोग निवारण में समर्थ जो है कड़वी औषधि को भी रोगी अपने हित के लिए ग्रहण करता है, उसी प्रकार शत्रु भाव रखने वाले सज्जन राजा यानी कि राजा का भी जो है राजा दिलीप जो है राजा दिलीप जो है आदर करता था, और दुष्ट मनुष्य जो है दुष्ट मनुष्य को मित्र होने पर भी उसी प्रकार त्याग देता था, जिस प्रकार सांप से डसी हुई उंगली को व्यक्ति जो है शरीर में जहर फैला देने के भय से काटकर फेंक देता है। तात्पर्य है कि राजा दिलीप के लिए शत्रु सज्जन भी और ग्राह्य था। ठीक है, और प्रिय दुर्जन भी यानी कि त्याज्य था। ठीक है, यानी कि द्वेषो अपि सम्मत शिष्ट तस्या यानी कि शिष्ट तस्यार आर्तस्य औषधम त्याजयो दुष्ट प्रियो अप्यासिद अंगुली ओरक्षता। ठीक है, अगला श्लोक है तम वेधा विधने नूनम महाभूतस्य माधिना तथा ही सर्वे तस्यासन परार्थ है कफला गुना। यानी कि अगर अन्वय देखते हैं तो वेदातम यानी कि वेदातम वेदातम यानी कि ब्रह्मा ने जो है उस दिलीप को जो है महाभूत समाधि ना यानी कि पंच जो है महाभूतों जो है पंच महाभूतों यानी कि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश की जो है कारण सामग्री से विधते यानी कि निर्माण किया।
नूनम यानी कि निश्चित है, ठीक है, यानी कि ये जो है निर्माण किया वो जो है ब्रह्मा ने उस राजा दिलीप को पंच महाभूतों की जो है कारण सामग्री से जो है बनाया था, ठीक है, यह निश्चित है। और तथा ही क्योंकि तस्य उस राजा दिलीप के जो है सर्वे सब गुण जो है यानी कि दया दक्षिणा गुण जो है परार्थ है कफला यानी कि दूसरों के प्रयोजन के लिए जो है थे, ठीक है, वो जो है राजा, क्योंकि उस राजा दिलीप के जो है सब गुण दूसरों के प्रयोजन के लिए थे इसलिए, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखें इस श्लोक में, ब्रह्मा ने उस दिलीप को जो है पंच महाभूतों की यानी कि क्या होता है पंच महाभूत भूत, तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ठीक है, पंच महाभूतों की कारण सामग्री से बनाया था। यह निश्चित है क्योंकि उस दिलीप ने जो है राजा दिलीप ने के सब गुणों जो है गुण दूसरों के प्रयोजन के लिए ही थे। अगर सामान्य प्राणी का शरीर पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश इस पंच महाभूतों से बनता है, और जिस प्रकार इन पंच महाभूतों के गंध रस रूप स्पर्श तथा शब्द आदि गुण दूसरों के हित के लिए होते हैं, उसी प्रकार दिलीप के दया दक्षिणा शौर्य परोपकार आदि गुण दूसरों के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए ही थे, स्वार्थ के लिए नहीं। इसीलिए कवि ने यह उत्प्रेक्षा की है कि ब्रह्मा ने पंच महाभूतों के कारण जो है सामग्री से दिलीप की रचना की। अगला श्लोक है सवेला वप्र वलयाम यानी कि सवेला वप्र वलयाम परिखिरकृत सागराम अनन्य शासना पूर्वी ससाय एक पुरी विवा यानी कि ससासय एक पूरी विवा ससाय एक पूरी विवा, ठीक है। अगर इसका बनवे देखते हैं तो सह वेला वप्र वलयाम परिकीर्त सागराम अनन्य शासनाम उर्विम एक पूरीम इव ससा यानी कि ससास, तो सह यानी कि उस राजा दिलीप ने वेला वप्र वलयाम समुद्र तट की रूपी दीवार से घिरी हुई परी यानी कि परीखी कृति सागराम समुद्र रूपी खाई वाली अनन्य शासनाम दूसरों के शासन से रहित उर्विम पृथ्वी को जो है एक पुरीम यानी कि एक नगर के समान जो है शासन किया, एक नगर के समान जो है शासन किया पूरी पृथ्वी को, जैसे कि समुद्र के तट रूपी दीवार से घिरी हुई समुद्र रूपी खाई वाली यानी कि पूरी पृथ्वी को जो है एक नगर के जो है समान शासन किया। कौन? तो राजा दिलीप, ठीक है। उस राजा दिलीप ने समुद्र तट रूपी परकोटों से जो है घिरी हुई समुद्र रूपी खाई वाली यानी कि पृथ्वी जो है समुद्र रूपी खाई वाली दूसरों से जो है अशासित पृथ्वी का एक नगर के समान शासन किया। कौन शासन किया? तो राजा दिलीप जो है शासन किया। प्रस्तुत श्लोक में जो है चक्रवर्ती राजा दिलीप की राज्य सीमा का निर्देश किया गया है। राजा दिलीप ने समुद्र जो है प्रयत्न विस्तृत यानी कि विस्तीर्ण जो है पृथ्वी पर एक नगरी के समान जो है बिना कठिनाई के शासन किया, क्योंकि उस समस्त पृथ्वी पर जो है किसी दूसरे का शासन नहीं था। उस पृथ्वी की दीवार समुद्र के किनारे जो है थी और स्वयं सागर ही जो है उसके चारों ओर की खाई का काम करता था। प्राचीन साहित्य में भी जो है मुख्य नगर के वर्णन में जो है सुरक्षा की दृष्टि से ऊंची दीवारों सहित जो है जल से युक्त चारों ओर खाइयों का वर्णन प्राप्त होता है, ठीक है। तो आज के श्लोक वीडियो में जो है हम लोग 30 नंबर श्लोक तक देखे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्त जो हैं जरूरतमंद जिसको ये चाहिए उनके पास शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।